सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। तो हमने सुना किस प्रकार से एक गंधर्वराज जिनका नाम चित्ररथ था, इनका दूसरा नाम अंगारपर्ण भी था, उनका अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध होता है। युद्ध में जो चित्ररथ है, उनका रथ अर्जुन के द्वारा जो आग्नेय अस्त्र चलाया जाता है, इसके कारण दग्ध हो जाता है, जिसके बाद वे अपना नाम दग्धरथ ये धारण करते हैं और दोनों में मित्रता स्थापित होती है। गंधर्वराज अंगारपर्ण एक मित्रता के संबंध में बहुत सारे भेंटें अर्जुन को और पांडवों को अर्पित करते हैं। विशेष रूप से जो घोड़े होते गंधर्वों के, जो उनका जिनकी एक विशेषता होती कि उनकी गति कहीं भी बाधित नहीं होती, वे आकार में छोटे-बड़े हो सकते हैं और फिर भी उनका बल उतना ही रहता है, इत्यादि इत्यादि सब घटनाएँ होती हैं। और अर्जुन से वे बदले में आग्नेय अस्त्र प्राप्त करते। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा था। आगे अभी सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। सो अभी अधिक क्यों कहा गया है? तो 170th चैप्टर 170वां अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। सूर्य कन्या तपती को देखकर राजा संवरण का मोहित होना। अभी यहाँ पर एक दूसरी कथा आ रही है, लेकिन उस कथा में एक कनेक्शन है, तो हम आगे पढ़ेंगे। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, तुमने तपती नंदन कहकर जो बात यहाँ मुझसे कही है, उसके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि तापत्य का निश्चित अर्थ क्या है। तो अर्जुन को ऐसा इस वर्णन से आभास लग रहा है कि यह ज्ञात नहीं था कि उनका कनेक्शन तपती के साथ है, यानी उनके वंश का वर्णन तपती के साथ है, इसका यहाँ बोध नहीं है, ऐसा लग रहा है। तभी तो बार बार तपती नंदन शब्द का प्रयोग अर्जुन के संदर्भ में अंगारपर्ण करते हैं और इससे उन्हें कौतूहल उत्पन्न होता है कि मुझे तपते नंदन क्यों पुकारा। आगे, साधु स्वभाव गंधर्वराज, यह तपती कौन है जिसके कारण हम लोग तापत्य कहलाते हैं? हम तो अपने को कुंती का पुत्र समझते हैं, अतः तापत्य का यथार्थ रहस्य क्या है, यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। तो निसंदेह अर्जुन को इस विषय में कोई ज्ञान ज्ञान नहीं है, इसलिए वे यहाँ पूछ रहे हैं। तापत्य यानी वही अर्थ है कि तपती के संबंधित, तपती नंदन कहे या तापत्य कहे, एक ही अर्थ है। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, उनके यों कहने पर गंधर्व ने कुंती नंदन धनंजय को वह कथा सुनानी प्रारंभ की जो तीनों लोकों में विख्यात है। और यहाँ भी प्रश्न हो सकता है, तीनों लोकों में विख्यात है तो अर्जुन को कैसे ज्ञात नहीं है? ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे मनुष्य समाज में अ, इतनी प्रसिद्ध नहीं है। तो तीनों लोक में केवल हमारा कोई, इसमें पृथ्वीलोक बहुत ही नगण्य है। हमारा वस्तुतः जो अस्तित्व देखें भूमंडल की तुलना में, तो एक छोटे से एक फल के समान, जैसे छोटा-सा जैसे ना बेर का फल होता है, उतने जैसा तुच्छ है। तो वहाँ पर यदि इस घटना का यदि अधिक प्रचार नहीं हुआ, तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अस्तु, गंधर्व बोला, समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती कुमार, इस विषय में एक बहुत मनोरम कथा है, जिसे मैं यथार्थ एवं पूर्ण रूप से आपको सुनाऊंगा। मैंने जिस कारण अपने वक्तव्य में तुम्हें तापत्य कहा है, वह बता रहा हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। ये जो आकाश में उदित हो,
अपने तेजोमंडल के द्वारा यहाँ से स्वर्गलोक तक व्याप्त हो रहे हैं। इन्हीं भगवान सूर्यदेव की तपती नाम की एक पुत्री हुई, जो पिता के अनुरूप ही थी। प्रभो, वह सावित्री देवी की छोटी बहन थी। वह तपस्या में संलग्न रहने के कारण तीनों लोकों में तपती नाम से विख्यात हुई। तो उनका नाम ही तपती था, क्योंकि वे हमेशा तपस्या करते रहते थे, जिनके कारण हमेशा उनके शरीर में ताप रहता था। तपस्या करेंगे तो शरीर में ताप तो रहेगा ही। तो ये इनका इनकी विशेषता थी, जिनके कारण उनका नामकरण भी ऐसा हुआ था। उस समय देवता, असुर, यक्ष एवं राक्षस जाति की स्त्री, कोई अप्सरा अथवा गंधर्व पत्नी भी उसके समान रूपवती न थी। तो तपस्या करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सौंदर्य, ये सारी गुण तो प्राप्त होते ही हैं। यहाँ पर तपती धर्मपरायणा थी, इसलिए वे कठोर तपस्या करते रहती थी। उसके शरीर का एक एक अवयव बहुत सुंदर, सुविभक्त और निर्दोष था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और कजरारी थी। वह सुंदरी, सदाचार, साधु स्वभाव और मनोहर वेश से सुशोभित थी। भारत, भगवान सूर्य ने तीनों लोकों में किसी भी पुरुष को ऐसा नहीं पाया जो रूप, शील, गुण और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से उसका पति होने योग्य हो। तो संसार में ऐसे बहुत सारे विलक्षण पुरुष होते हैं, विलक्षण स्त्रियां होती हैं, और निसंदेह कोई भी पिता, उनकी चिंता तो रहती है कि अपने कन्या के अनुरूप उन्हें अ, ऐसा पुरुष वो ढूंढ के दे जिससे उनके साथ उनका विवाह हो सके। तो वहाँ यहाँ सूर्यदेव है, वे भी बहुत चिंतित हैं। और विशेष रूप से यहाँ पर जैसे यहाँ वर्णन हुआ है, जैसे मैंने पिछली बार भी या कई बार इसको बताया है कि यहाँ जो भी इस प्रकार से वर्णन होता है शास्त्रों में, किसी भी देवता का जिसमें विशेष स्त्री है, तो वो कोई एक कामुक भावना से उसका वर्णन नहीं हुआ है। एक भगवत विभूति के रूप में ये सब वर्णन है, तो हमें इसी के रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसा ना समझे कि इतना वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी। जो यहाँ वैशंपायन मुनि हैं या व्यास जी है या अन्य कोई भी ऐसे ऋषि है, तो सीधा वर्णन कर सकते थे। ऐसा नहीं है। तो यहाँ भगवत विभूति है, तो उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है। जैसे रामायण में वर्णन आता है, सीता माता के सौंदर्य का वर्णन आता है। तो यहाँ सौंदर्य हुई तो भगवान की विभूति है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान से उद्भूत है। तो भगवान के सौंदर्य को ही वो प्रतिनिधित्व करता है। तो जो ऋषिगण जब वर्णन करते हैं, तो वो इसी चेतना से उसका वर्णन करते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है। अस्तु, आगे, वह युवावस्था को प्राप्त हो गई। अब उसका किसी के साथ विवाह कर देना आवश्यक था। उसे उस अवस्था में देखकर भगवान सूर्य इस चिंता में पड़े कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए। यही सोचकर उन्हें शांति नहीं मिलती थी। तो ये एक स्वाभाविक है पिता के लिए, और ये जब भगवान सूर्यदेव को हो सकती है ऐसी चिंता, तो मनुष्य समाज में किसी भी पिता के लिए ये, उसमें कोई दो मत नहीं कि ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। और विशेष रूप से यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत उनकी उम्र हो गई उसके बाद में सोच रहे हैं, तो वे अ, जैसे भी उनका समय आया, पहले तो जैसे अल्प अवस्था में ही उनका विवाह हो जाता था कन्याओं का। अभी कन्या अवस्था में थी। ऐसा नहीं था कि हमारे आज के तरह जैसे बहुत ही, यानी 30 साल या ऐसे इतनी बहुत उम्र हो गई है और उसके बाद अभी उनके विवाह के विषय में सोचना पड़ रहा है। ऐसा ऐसी स्थिति नहीं थी। और विवाह जो कि एक यज्ञ भी है, इसलिए इसमें अ, वो चेतना नहीं है कि इसमें क्या है। विवाह तो एक कोई एक आपकी स्वेच्छा का प्रश्न है। स्त्रियों के लिए इस प्रकार से नहीं, क्योंकि स्त्रियों का निर्माण ही जननी के रूप में हुआ है। तो जननी के रूप में जिनका निर्माण हुआ है, तो वे तो उनका तो वो कार्य है कि संतानों को उत्पन्न करना, जो प्रजा है उसका विस्तार करना। तो विशेष रूप से उनका वो भूमिका भगवान ने दी है। और जहाँ तक पुरुष का विषय है, तो जैसे वे भी प्रजा को विस्तार करने में अपना सहयोग देते हैं।
सामान्य रूप से वैदिक समाज में नैष्ठिक ब्रह्मचारी बहुत ही अल्प ही हुआ करते हैं। वैसे अपवाद के रूप में हुआ करते थे, ऐसा नहीं था। नॉर्म तो क्या था? नॉर्म जो है यानी कि सामान्य प्रथा तो क्या है कि जो भी व्यक्ति है जिनसे जन्म लिया है, तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा, गुरुकुल में, अपने गुरु के निकट वेदाध्ययन करेगा और उसके पश्चात तुरंत ही वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। क्योंकि ये भी एक ऋषियों के ऋण से मुक्त होने का एक माध्यम है। ऋषि का ऋण है, पितरों का ऋण है, तो विशेष पे जो संतान उत्पत्ति के द्वारा पितरों के ऋण से मुक्त हुआ जाता है। तो ये विचार सभी में था और ये एक स्वाभाविक क्रिया है, सभी के लिए वो अ, एप्लीकेबल थी। अभी कोई ऐसी विशेष परिस्थिति में हम प्रचार के लिए इस प्रकार से लोगों को जो आह्वान करते हैं, तो वो एक अलग स्थिति है। लेकिन सामान्य रूप से ऐसा हुआ करता था और ऐसा अभी आगे भी होना चाहिए, धीरे-धीरे, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहे। पहले जब इस्कॉन अधिक इसका बहुत प्रचार नहीं हुआ था, तब तो ये एक बर्निंग नीड है कि अभी पूरे विश्व में इसका प्रचार करना है। तो उस समय ये सारे विषय गौण हैं कि ठीक है, पहले तो आप ज़ोर लगाइए, मिशन का प्रचार कीजिए और उसमें यदि आप रह सके अकेले तो अच्छी बात है, यदि नहीं तो आप विवाह कीजिए। फिर भी पुश द मिशन यानी ये भक्ति का प्रचार जो है, धर्म का प्रचार है, उसको उसमें आपकी आहुति दीजिए। तो वहाँ पति-पत्नी दोनों ही मिलके इस जो भक्ति धर्म है, उसका प्रचार करते थे और यही अपेक्षित है। अभी तो इवन ब्रह्मचारी आश्रम है या हमारे जो भी गृहस्थों का जो समाज है, उसमें भी बहुत ही विलम्ब से विवाह होते हैं बच्चों के। तो धीरे-धीरे ये शिक्षा होनी चाहिए, धर्म की शिक्षाएँ होनी चाहिए कि हमें विवाह करना है तो कब करना है। ऐसा नहीं कि बहुत उम्र के बाद करना है और स्त्रियों के लिए तो और विशेष है। स्त्रियों के लिए तो विशेषता है क्योंकि जो उनके गर्भ धारण करने की जो क्षमता है, वो धीरे-धीरे वो कम होती है। उसमें उसका उसपे इम्पैक्ट होता है। इसलिए ये मेडिकली प्रूवन चीज़ें हैं। सो उनके लिए तो जो विवाह है, वो विलंबित नहीं होना चाहिए। यथाशीघ्र हो सके, वैसे तो कन्या अवस्था में होना चाहिए, नियम तो ये है। लेकिन जो भी अभी देश का स्थिति के अनुसार असामर्थ्य उत्पन्न हुआ है, हम चाहते हुए भी यदि उसका अक्षरशः पालन नहीं भी कर पा रहे, तो जहाँ तक संभव हो, उसको जल्दी करने का प्रयास करना चाहिए। अस्तु, आगे। कुंती नंदन, उन्हीं दिनों महाराज ऋक्ष के पुत्र राजा संवरण कुरुकुल के श्रेष्ठ एवं बलवान पुरुष थे। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना प्रारंभ की। तो अभी यहाँ महाराज संवरण का भी वर्णन आएगा। तो वे भी इतने ही उपयुक्त पुरुष थे। अब कैसे इन दोनों का मिलन होता है, इसके संदर्भ में ये कथा है। पौरानंदन, वे मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो अर्घ्य पुष्प गंध एवं नैवेद्य आदि सामग्रियों से तथा भांति भांति के नियम व्रत एवं तपस्याओं द्वारा बड़े भक्तिभाव से उदय होते हुए सूर्य की पूजा करते थे। उनके हृदय में सेवा का भाव था। वे शुद्ध तथा अहंकार शून्य थे। तो बहुत ही पवित्र व्यक्ति थे। रूप में इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा कोई पुरुष नहीं था। वे कृतज्ञ और धर्मज्ञ थे। सामान्य रूप से कोई भी धर्म का पालन करेगा तो इसमें बहुत सारे गुण अपने आप प्रकट होते हैं और इसमें भी भक्ति जो कि सर्वोच्च धर्म है, तो उसका पालन करने पर और विशिष्ट गुण उनमें प्रकट होते हैं। तो ये स्वाभाविक क्रिया है। अतः सूर्यदेव ने राजा संवरण को ही तपति के योग्य पति माना। कुरुनंदन, उन्होंने नृपश्रेष्ठ उन्होंने नृपश्रेष्ठ संवरण को, जिनका उत्तम कुल संपूर्ण विश्व में विख्यात था, अपनी कन्या देने की इच्छा की। जैसे आकाश में उद्दीप्त किरणों वाले सूर्यदेव अपने तेज से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर राजा संवरण अपने दिव्य कांति से प्रकाशित थे। पार्थ, जैसे ब्रह्मवादी महर्षि उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य आदि प्रजाएं महाराज संवरण की उपासना करती, यानी कि राजा के रूप में उनका सम्मान करती थी।
वे अपनी कमनीय कांति से चंद्रमा को और तेज से सूर्यदेव को भी तिरस्कृत करते थे। राजा संवरण मित्रों तथा शत्रुओं के मंडली में भी अपनी दिव्य शोभा से प्रकाशित होते थे। तो एक दिव्य तेज था उनके शरीर पर। कुरुनंदन ऐसे उत्तम गुणों से विभूषित तथा श्रेष्ठ आचार व्यवहार से युक्त राजा संवरण को भगवान सूर्य ने स्वयं ही अपनी पुत्री तपती को देने का निश्चय कर लिया। क्योंकि ये तो विवाह यज्ञ है, इसमें ऐसा अन्यथा विचार नहीं, ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा विचार नहीं है। ये बहुत ही कुत्सित विचार है जो आज समाज में बहुत ही फैल रहा है। तो स्त्री और पुरुष दोनों का ही इस समस्त सृष्टि में योगदान है और योगदान होना भी चाहिए। क्योंकि सब कुछ तो भगवान के द्वारा निर्मित सृष्टि है और धर्म की तो व्याख्या ही ये है, धर्मो धारयते प्रजाः, धारणा धर्म इतिहाहुः। तो जो धारण करता है वही तो धर्म है। तो प्रजा की सृष्टि करना, उसका पालन करना, इसी के लिए धर्म की व्यवस्था है। और अल्टीमेटली हमारे आत्मा को धारण करना, वो सर्वोच्च धर्म है। तो शरीर को धारण करना और साथ में आत्मा को भी धारण करना अर्थात अपनी वास्तविक स्थिति में रहना। अन्यथा तो हम यदि अज्ञानतावश ऐसे अनात्म यानी कि जो आत्मा नहीं ऐसी वस्तु में खोए रहेंगे, तो हम अपना ही विनाश ही करने वाले हैं। हम अब नॉर्मल कंडीशन में नहीं हैं। तो धर्म के अंतर्गत ये सारे उपाय हैं। कैसे शरीर का धारण किया जा सके, कैसे मन का धारण किया जा सके, कैसे बुद्धि का धारण किया जा सके और कैसे आत्मा का धारण किया जा सके। तो इसके अंतर्गत ये जो विवाह है, वो एक यज्ञ है और अ, वैदिक समाज में इस यज्ञ के द्वारा, इस विवाह यज्ञ के द्वारा धीरे, धीरे, धीरे व्यक्ति जो है जीवन में अ, बहुत प्रकार के अनुभव भी प्राप्त करता है, ज्ञान भी प्राप्त करता है और फिर धीरे-धीरे इसे विरक्ति भी प्राप्त करता है। इन सारे संसार के समस्त विषयों से विरक्ति प्राप्त करता है। तो ये बहुत ही सात्विक प्रक्रिया है और सामान्य रूप से जन समुदाय के लिए ये संस्तुत की जाती है, क्योंकि सामान्य रूप से व्यक्ति ज्ञान में इतना प्रबुद्ध होके तो जन्म नहीं लेता है। ऐसे तो कोई विलक्षण लोग ही होते हैं जो पूर्व संस्कारों से पहले इतने प्रबुद्ध हैं, सुखदेव गोस्वामी की तरह, कि जन्म होते ही वन में निकल पड़े। वैसे तो बहुत दुर्लभ ही होते हैं। इसलिए सामान्य रूप से ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ती है, अनुशीलन करना पड़ता है, गुरुजनों की सेवा करनी पड़ती है और फिर धीरे-धीरे अनुभूति भी प्राप्त करनी पड़ती है। वैसे अनुभूति के द्वारा फिर अ, उचित समय पर फिर समस्त इंद्रिय विषयों से हम विरक्त होकर कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो सकते हैं। और कृष्ण के प्रति अनुरक्त में कोई गृहस्थ आश्रम बाधा नहीं है, ये भी समझने की आवश्यकता है। हम केवल एक यूनिट पे काम कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में भी अलग-अलग यूनिट होते हैं। एक एक छोटा-सा एक ग्रुप है, फिर एक दूसरा छोटा-सा एक ग्रुप है। तो इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम भी अपना एक यूनिट है। आजकल बहुत छोटा हो गया है वो यूनिट। पहले गृहस्थ मतलब चाचा है, दादा है, बहुत सारे लोग एक साथ हैं। तो वो एक बहुत बड़ा यूनिट है, उसमें सबको साथ में मिलके हम धर्म का पालन करते हैं और भक्ति का पालन करते हैं। तो केवल स्थान अलग-अलग है, कार्य एक ही है। कोई इसमें ऐसा दोष नहीं है। अब जितना हम न्यूक्लियर बनते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ जितने समाज में बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण जो गृहस्थ जीवन वो थोड़ा कठिन बनता जा रहा है। वस्तुतः यदि हम जॉइंट फैमिली में रहते, तो वही गृहस्थ जीवन हमें सुखरूप भी होता है। उसमें बहुत सारे आप धर्म के कार्य भी कर पाते हैं। संतानों को जन्म देने का भी कार्य होता है और साथ में भक्ति प्रचार में भी आपको बल प्राप्त होता है। तो सभी प्रकार से अनुकूल है, लेकिन हमें जॉइंट फैमिली कल्चर जो है उसको धीरे-धीरे स्थापित करने की ज़रूरत है। तो जैसे आजकल कहते हैं ना कि बँटेंगे तो कटेंगे, अलग कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। लेकिन वैदिक समाज में वो भी है कि यदि आप जॉइंट नहीं हैं, यदि आप संयुक्त नहीं हैं, तो धीरे-धीरे आप नष्ट हो जाएँगे। कटेंगे अर्थात यहाँ पर आप फिर आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। अस्तु, आगे
कुंती नंदन एक दिन अमित पराक्रमी श्रीमान राजा संवरण पर्वत के समीपवर्ती उपवन में हिंसक पशुओं का शिकार कर रहे थे। कुंती पुत्र शिकार खेलते समय राजा का अनुपम अश्व पर्वत पर भूख प्यास से पीड़ित हो मर गया। तो राजा का अश्व था बेचारा, क्योंकि बहुत कहीं दूर निकल आए गए होंगे, तो कालक्रम से उसका मरण हो गया। पाप घोड़े की मृत्यु हो जाने से राजा संवरण पैदल ही उस पर्वत शिखर पर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक विशाल लोचना कन्या देखी, जिसकी समता करने वाली स्त्री कहीं नहीं थी। शत्रुओं के सेना का संहार करने वाले नृपश्रेष्ठ संवरण अकेले थे, और वह कन्या भी अकेले ही थी। उसके पास पहुंचकर राजा एक टक राजा एक टक नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए खड़े रह गए। तो एक बहुत ही आश्चर्यमय उनको सौंदर्य दिखा, तो वे अपने आप को रोक भी नहीं पाए और देखते ही रह गए। तो उनको वो अवसर ही नहीं प्राप्त होने हुआ अपने विवेक का प्रयोग करने का कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। संसार में कई बार ऐसी अद्भुत वस्तुएँ होती हैं, तो अ, कई बार जब हमारा उतना विवेक नहीं है, तो हम कई बार उसमें खींचे चले जाते हैं, जिज्ञासावश। पर कई बार कुछ वस्तुओं में जिज्ञासा जो है वो हानिकारक होती है। क्यूरियोसिटी किल्स ऐसे अंग्रेजी में कहावत है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिज्ञासा करने जाते हैं और वहीं हमारी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर तो चलो ऐसा कुछ अधार्मिक नहीं हुआ, क्योंकि महाराज संवरण जिनको देख रहे थे वो उनकी होने वाली पत्नी ही थी। और जो सूर्य कन्या तपती वहाँ आई थी, क्योंकि उनको पहले से ये ज्ञात हो ही चुका था कि पिताजी ने क्या विचार किया है। तो इसलिए इसमें इतना कुछ अधार्मिक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक शिक्षा है कि ऐसे कोई भी इंद्रिय विषयों के जो आकर्षण है उससे हमें बचे रहना चाहिए। आगे जो महाराज संवरण की स्थिति होती है वो भी हमारे लिए शिक्षाप्रद है कि वे तप्ती के विचारों से काम पीड़ित हो जाते हैं और उनका चित्त हमेशा मोहित रहता है, वो और कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भगवत विभूति के रूप में हमें कभी दर्शन हुआ तो ऐसा नहीं कि उसमें हम खो गए, डूब गए। तो ये महान पुरुषों का ये चरित्र हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके द्वारा भी कभी ऐसे दोष हो गए हैं, कभी इतिहास में, तो उनसे हम शिक्षा ले सकें। ऐसा नहीं कि उनकी निंदा करने के लिए नहीं है, लेकिन हमें कितना सावधान रहना है, वो हमें इससे शिक्षा लेनी है। अस्तु। पहले तो उसका रूप देखकर नरेश ने अनुमान किया कि हो न हो ये साक्षात लक्ष्मी है। तो देखिए, सबसे पहले उनको कोई काम भाव से नहीं देखा। सबसे पहले उन्हें लगा कि ऐसा सौंदर्य तो कहीं लक्ष्मी देवी के तो दर्शन नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए कितने पवित्र अंतःकरण वाले थे। फिर उनके ध्यान में यह बात आई कि संभव है भगवान सूर्य की प्रभा ही सूर्य मंडल से च्युत होकर इस कन्या के रूप में आकाश से पृथ्वी पर आ गई हो। शरीर और तेज से वह आग के ज्वाला से जान पड़ती थी। उसके प्रसन्नता और कमनीय कांति से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निर्मल चंद्रकला हो। सुंदर कजरारे सुंदर कजरारे नेत्रों वाली वह दिव्य कन्या जिस पर्वत शिखर पर खड़ी थी, वहां वह सोने के दमकती हुई प्रतिमा से सुशोभित हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सोने की कोई प्रतिमा रखी है इस पहाड़ पर, और सामान्य रूप से जब सूर्य की किरणें गिरेंगी तो सोने से कितना चमकता है, तो वैसे वो चमक रही थी। विशेषतः उसके रूप और वेश से विभूषित हो वृक्ष गुल्म और लताओं सहित वह पर्वत सुवर्णमय सा जान पड़ता था। तो उनकी इतनी आभा थी, क्योंकि वे सूर्य कन्या थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थी। तो उनके प्रभा से वहां के जो वृक्ष लता जो थे वो भी उससे सुंदर दिखने लगे थे। तो अद्भुत सी बात है। तो ऐसा भी भगवान की सृष्टि में ऐसा सौंदर्य होता है। भगवान के लिए क्या आश्चर्य है। उसे देखकर राजा संवरण के समस्त लोगों की सुंदर युवतियों में अनादर बुद्धि हो गई। तो उन्होंने देखा कि धिक धिक सौंदर्यम इस पृथ्वीलोक का। इस पृथ्वीलोक में तो कोई सौंदर्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। सौंदर्य है तो ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसा उनको अनुभूति हुई। राजा यह मानने लगे कि आज मुझे अपने नेत्रों का फल मिल गया।
होता है ना, कई बार हमें बहुत ही अद्भुत वस्तु या जो हमने अभी तक नहीं देखी थी और देखने के बाद ऐसा लगता है बस आज कुछ लगता है कि मेरे आँखों ने कुछ देखा है। जैसे कोई मूवी देख ली, जो हमें बहुत इंस्पायरिंग लगी या कोई ऐसी घटना देख ली, यार बस ये अनुभव तो है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार से महाराज संवरण यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि बस देखे और उन्होंने बहुत ही उसमें काम भाव से उसमें लिप्त हो गए, ऐसा भाव नहीं है। लेकिन वे अ, ज्ञानी पुरुष थे। तो उन्हें मन में विचार आया कि अब वस्तुतः आज कुछ मैंने लगता है कि कोई सौंदर्य का दर्शन किया है। भूपाल संवर ने जन्म से लेकर उस दिन तक जो कुछ देखा था, उसमें कोई भी रूप उन्हें उस दिव्य किशोरी के सदृश नहीं प्रतीत हुआ। उस कन्या ने उस समय अपने उत्तम गुणमय पाशों से राजा के मन और नेत्रों को बांध लिया। वे अपने स्थान से हिलडुल तक न सके। उन्हें किसी बात की सुध-बुध भी न रही। तो उनमें इतने गुण भी थे, तो यहाँ पर बहुत विस्तार से वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन उनके क्या ऐसे गुण थे जो उन्होंने वहाँ पर प्रस्तुत किए, उसका विशद वर्णन तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन निस्संदेह महाराज संवरण उनके गुणों से भी प्रभावित हुए, केवल सौंदर्य से नहीं, सौंदर्य तो इसका एक आयाम है। वे सोचने लगे, निश्चय ही ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण लोगों की सौंदर्य सिंधु को मथकर इस विशाल नेत्रों वाली किशोरी की इस मनोहर रूप का आविष्कार किया होगा। इस प्रकार उस समय उसकी रूप संपत्ति से राजा संवरण ने यही अनुमान किया कि संसार में इस दिव्य कन्या की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं। कल्याणमय कुंड में उत्पन्न हुए वे नरेश उस कल्याण स्वरूपा कामिनी को देखते ही काम बाण से पीड़ित हो गए। उनके मन में चिंता के आग जल उठी। अब तक तो ठीक था, लेकिन चूंकि एक अनर्थ है, काम जो है वो अनर्थ है, तो अभी अपने धैर्य को ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाए। तो उनका हृदय इससे व्यथित होने लगा कि काश मैं इस स्त्री को मैं प्राप्त कर सकूं। अब वो तो राजा थे, उन्हें तो विवाह करना ही था। लेकिन यहाँ पर उनका हृदय जो मथित हो रहा है कामदेव के बाणों के कारण, तो वो हमारे लिए शिक्षा है। ये हमें ग्रहण करना है। अस्तु। तदंत तीव्र कामाग्नि से जलते हुए राजा संवरण ने लज्जा रहित होकर उस लज्जाशीला एवं मनोहारिणी कन्या से इस प्रकार पूछा। तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे, तो उन्होंने पूछ लिया, रंभोरु, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो और किस लिए यहाँ खड़ी हो? पवित्र मुस्कान वाली, तुम इस निर्जन वन में अकेली कैसे विचर रही हो? तुम्हारे सभी अंग परम सुंदर एवं निर्दोष हैं। तुम सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित हो। सुंदरी, इन आभूषणों से तुम्हारी शोभा नहीं है, अपितु तुम स्वयं ही इन आभूषणों की शोभा बढ़ाने वाली अभिष्ट आभूषण के समान हो। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, तुम न तो देवांगना हो, न असुर कन्या, न यक्षकुल की स्त्री हो, न राक्षस वंश की, न नाग कन्या हो, न गंधर्व कन्या। मैं तुम्हें मानवी भी नहीं मानता। यौवन की मत से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैंने अब तक जो कोई भी सुंदरी स्त्रियां देखी अथवा सुनी है, उनमें से किसी को भी मैं तुम्हारे समान नहीं मानता। सुमुखी, जब से मैंने चंद्रमा से भी बढ़कर कमनीय एवं कमल दल के समान विशाल नेत्रों से युक्त तुम्हारे मुख का दर्शन किया है, तभी से मनमत मुझे मतसा रहा है। तो अभी अपनी मर्यादा से कुछ ज्यादा बोल गए, तो उनको इतना बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन काम का मारा क्या हो गया है, बेचारा ऐसा ही है। तो वो भी ज़्यादा कुछ रोक नहीं पाए और बोल नहीं बैठे। यहाँ केवल बोलने की बात है, तो उनका संयम तो था, लेकिन एक काम का प्रभाव ऐसा है, तो वे जो नहीं बोलना चाहिए था, वो भी बोल उठे कि मैं कामदेव के द्वारा पीड़ित हो रहा हूँ, आपको देखकर। इस प्रकार राजा संवरण और सुंदरी से बहुत कुछ कह गए, परंतु उसने उस समय उस निर्जन वन में उन काम पीड़ित नरेश को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। यानी कि जो सूर्य कन्या तपती थी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कि वो अ, इससे लज्जित ही हुए, यद्यपि वो ज्ञात उन्हें हो चुका था कि यही उनके होने वाले
पति है, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा संवरण उन्मत्त की भांति प्रलाप करते रह गए और वह विशाल नेत्रों वाली सुंदरी वही उनके सामने ही बादलों में बिजली की भांति अंतर्धान हो। तब वे नरेश कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली उस दिव्य कन्या को ढूंढने के लिए वन में सब और उन्मत्त के भांति भ्रमण करने लगे। तो काम की देखिए अ, ऐसी पीड़ा होती है, व्यक्ति कैसे उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है, तो इससे बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्त्री का होना कोई दोष है या पुरुष का होना कोई दोष है, और दोनों का साथ में होना भी कोई दोष नहीं है, लेकिन काम से पीड़ित होना वो दोषपूर्ण है। जब कहीं भी उसे ना देख सके, तब इंद्रप्रशिष्ट वहां बहुत विलाप करते करते मूर्छित हो 2 घड़ी तक निश्चेष्ट पड़े रहे। तो यहीं पर ही अध्याय पूर्ण होता है। तो इस विषय में यदि कोई शंका है, प्रश्न है, संशय हो तो पूछ सकते हैं। विदग्ध प्रभु। जी प्रभु जी। किसी का प्रश्न है तो माता जी का है प्रश्न। हाँ जी माता जी, जी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। जी मैं पूछ रही थी कि ये जो अभी आपने ताप्ती तप्ती का वर्णन किया है, तो वो क्या सूर्यपुत्री ताप्ती नदी है क्या? हाँ, उन्हीं का वो जो तप्ती नदी जो है वे वही है, जो अच्छा, सूरत के पास जो है ना, ठीक है। तप्ती नदी, तापी कहते हैं उसको, जी तो वो जी तप्ती जी नदी है। जी प्रणाम। जी। अस्तु, तो यही समापन करते हैं। तो प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। सूर्यपुत्री यमुना जी भी है ना प्रभु जी? हाँ जी माता जी, सूर्य देवी की यमुना जी यमुना भी उनकी पुत्री पुत्री है और तप्ती भी। जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय। हरे कृष्णा श्री सभी को हरे कृष्णा। वेद व्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार महाभारत कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण।